राजस्थान साहित्य अकादमी तथा कोटा के विकल्प जन सांस्कृतिक मंच के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय में लेखक से मिलिए कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्वतंत्र लेखक अजमेर के रास बिहारी गौड कोटा के साहित्य प्रेमियों से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि वे 35 वर्ष पूर्व कोटा में ही सेवारत थे। कोटा में रहकर कोटा का पानी मेरी कविता और साहित्य में अंकुरित होने का निमित्त रहा है। साहित्यकार अपने लेखन के माध्यम से अपने समय को अभिव्यक्त करता है और आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी रचनाओं को दस्तावेज के रूप में छोड़ता है। रिटायर्ड अंग्रेजी प्रोफेसर संजय चावला ने बताया कि टीवी के लाफ्टर चैलेंज जैसे रियलिटी शो में उन्होंने मित्रों के कहने पर भाग लिया, किंतु ऐसे कार्यक्रम केवल सम्मोहन का काम करते हैं, जबकि कोई किताब आपके जाने के बाद आपका पता बताती है। कोई भी साहित्यकार नॉन पॉलिटिकल नहीं हो सकता, अभिव्यक्ति के खतरे को उठाने ही होंगे। रास बिहारी गौड की लेखकीय यात्रा और शब्द सौंदर्य पर बात करते हुए प्रोफेसर संजय चावला ने उनकी कविताओं लव जिहाद तथा अकेले बनाम भीड़ का उल्लेख करते हुए बताया कि वे वर्तमान समय की विद्रूपताओं पर दुष्यंत कुमार तथा नागार्जुन की तरह प्रहार करते हैं। आज कोटा के लिए बड़े सौभाग्य की बात रही कि एक विश्वविख्यात व्यंग्यकार जो भारत के कई मंचों के अलावा विदेशों में, कनाडा में, यूएसए में और यूएई में मंचीय कविताएं करके वाहवाही लूट चुका है। कई टीवी चैनल्स पर भी वो अपनी कविताओं के माध्यम से अभिव्यक्त हो चुका है। कोटा की धरती पर पधारे और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और कोटा की जन सांस्कृतिक मंच है एक विकल्प, दोनों के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय में उनका लेखक से मिलिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सृजन और सरोकार विषय रखा गया था कि ये जो सृजन करता है वो किस प्रकार से अपना सरोकार जमाने के साथ, समय के साथ कैसे तालमेल बिठाते हुए अपनी बात रखते हैं और अपने जो कविता कर्म है या लेखन कर्म है उसके माध्यम से समाज को क्या देना चाहते हैं, इस पर उनका संवाद कार्यक्रम रखा गया। इसमें रामनारायण मीना हल्दर जो आकाशवाणी के हैं उन्होंने संवाद कार्यक्रम किया। कई श्रोता जो जिज्ञासु थे उन्होंने भी प्रश्न किए लेखन कार्य के संबंध में, उनके बड़े अच्छे जवाब मिले। उन्होंने अपनी कविताएं भी पढ़ करके सुनाई। तो उनकी कई बातें जो हमें अपील करती हैं तो वो ये है कि जैसे लेखक जो होता है ना, वो केवल अपनी सुविधा भोगी सुरक्षा के घेरे में रहकर जो लिखता है वो इतना असरकारक नहीं होता, जबकि वो खुद अगर पीड़ाओं को झेलते हुए लिखता है तो वो काफ़ी असरदार होता है। और इसके अलावा उन्होंने जो उनकी जो रचनाएं हैं उनकी रचनाओं पर भी चर्चा हुई। विजय जोशी उपन्यासकार हैं कोटा के, उन्होंने बात की। संदीप राय जो नाट्यकर्मी हैं उन्होंने उनके नाटक, औपन्यासिक नाटक है गांधी अभी जिंदा है, तो उस पर चर्चा की। एक नई विधा में लिखा गया उपन्यास और नाटक के बीच की चीज़ है वो। तो पढ़ करके ऐसा लगता है कि जैसे उनके सारे पात्र जो पाठक होता है वो आत्मसात करने लग जाता है, ऐसा लगता है कि हमारा ही चेहरा उसमें है। तो कवि ये मानता है कि मैं अगर कुछ अपनी किताब के रूप में छोड़ करके जाता हूँ तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, वो कुछ ज़्यादा असरकारक हो सकता है। ये जो कवि हैं ये लाफ्टर चैलेंज में भी प्रतिभागी रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो वहाँ तो सिर्फ एक सम्मोहन है, वहाँ आदमी का जो कर्म है वो स्थायी नहीं हो सकता, लेकिन एक किताब जो है ना आपके जाने के बाद भी आपका पता बताती है। ये एक बड़ी बात है। कुछ ऐसी विलक्षण बातें उन्होंने कही जिस पर सभी लोग काफ़ी प्रभावित हुए और एक काफ़ी सफल कार्यक्रम आयोजित किया गया। विकल्प के महेंद्र ने जी इसमें प्रमुख सहयोगी रहे। अनीता वर्मा कॉलेज की प्रोफेसर उन्होंने संचालन किया और कई जो विद्वान हैं कोटा के, जो अच्छे साहित्यकार हैं, वो भी इसमें श्रोता के रूप में उपस्थित थे। तो एक सफल कार्यक्रम इसको कह सकते हैं। मैं संजय चावला हूँ। मैंने उनके कृतित्व और उनके जो शब्द सौंदर्य है उस पर टिप्पणी की थी इसी कार्यक्रम में, जो काफ़ी पसंद की लोगों ने। एक अच्छी व्याख्या हुई है इसमें।